जानेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर को लेकर। से आगे बढ़ने से पहले वोडाफोन पर व्यू जरूर लेना चाहेंगे। अभी कॉन कॉल के हाइलाइट्स आ रहे हैं। मेजर हाईलाइट ये है कि कंपनी कहना है कि 30 से 35 हजार करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाने के लिए जो बैंकों से बातचीत चल रही है, एडवांस स्टेज में है, वो फंडिंग हो जाएगी और कंपनी ने ग्रोथ साइकिल तेज कर दी है। उनका ये कहना है कि नेटवर्क में सुधार है, ऑपरेशन से नकदी में भी यानी कि कैश में भी सुधार आने की उम्मीद है और अगले 7 से 8 हफ्तों में बैंक से फंड मिलेगा, वोडाफोन आइडिया का ये कहना है। हालांकि एजीआर को भी लेकर कंपनी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं, देखते हैं कि क्या वो जो भी चिंताएं थी क्या वो भाव में प्राइस्ड इन हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि कंपनी ने ग्रोथ साइकिल को तेज कर दी है। जी हाँ, वो तो कर ही दी है। 30,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर कंपनी ने दिया है सोनी को, एरिक्सन को, सैमसंग को और नोकिया को। और हम देख रहे हैं कि आज हालांकि जहां पर शुरुआत हुई थी वोडाफोन आइडिया की, जिस स्तर तक गया करीब करीब 11 रुपए 90 पैसे के भाव के आसपास तक गया, वहां से फिर फिसल के अब 5-5.5% के आसपास की तेजी रह गई है। लेकिन निश्चित तौर पर पॉजिटिविटी यहां से बढ़ रही है और ये लग रहा है कि नहीं, अब जो शेयर पिछले हफ्ते जहां का लेवल छुआ वो बॉटम बन गया है। यहां से हम ऊपर के स्तर देखेंगे। वोडाफोन आइडिया पर एक जरा व्यू लेते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे आदित्य, वोडाफोन आइडिया 11 रुपए के ऊपर ट्रेड के आप किस तरह के अवसर देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया में? देखिए अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। सबसे पहले मैं चालू करना चाहूंगा कि फ्राइडे को हमने ऑलरेडी लॉन्ग सजेस्ट किया था हमारे क्लाइंट्स को वोडाफोन आइडिया में, और मुझे लगता है एक बार इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी भी स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जो ओपनिंग गैप है वो स्टॉक ने अभी तक सस्टेन करी है, तो प्रोबेबिलिटी है स्टॉक वापस एक ऊपर की तरफ दौड़ लगाए। तो मेरा व्यू न्यूट्रल टू बुलिश लगता है। एक बार ब्रेकआउट देखने को मिले जो आ सकता है 11.25 के ऊपर, तो मुझे लगता है वापस एक अपसाइड की तरफ मोमेंटम बढ़ सकता है। स्टॉक 12 के लेवल को भी निकाल सकता है। लेवल को भी निकाल सकता है। वोडाफोन ने यह भी कहा है कि कैश का जो बड़ा हिस्सा है ना, वो सरकार की जो बकाये हैं उसका भुगतान करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्रूशियल चीज ये है कि 7 से 8 हफ्ते में फंडिंग मिल जाएगी और करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए जुटाने के एडवांस स्टेज में है। अब हमारी सहयोगी सृष्टि इस कॉन कॉल पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। सृष्टि समझती है कि उनके पास क्या कुछ जानकारी आ रही है। सृष्टि? नहीं अभिषेक, वही पॉइंट जो आप हाईलाइट कर रहे थे वो आपने वेल कवर्ड किया, जहां पे एजीआर को रिलीफ को लेकर जो कंपनी है वो ये भी कह रही है कि देखिए उन्होंने बिजनेस प्लान्स तो अपने डेट यानी कर्ज उठाने के जो प्लान्स हैं वो बैंक्स को तो दिए ही हैं। करीब 35,000 करोड़ के अगले 7 से 8 हफ्ते में उनको लगता है कि 35,000 करोड़ वो एक कर्जा ले सकते हैं बैंक से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे बिजनेस प्लान में जिस तरीके से वो ये जो पूरी कर्ज की रकम उसको चुकाएंगे आने वाले टाइम में, उसमें एजीआर रिलीफ को फैक्टर इन नहीं किया था। तो उसको फैक्टर इन ना करके उन्होंने पूरा बिजनेस प्लान सबमिट किया है और उस पे जो है सबसे पैनी नजर है कि बैंक्स किस तरीके से प्लान्स को अप्रूव करते हैं। साथ ही कंपनी काफी पॉजिटिव है कि कैश फ्लोज जो है आने वाले टाइम में वो जो है आते हुए दिखेंगे और इस कैश फ्लो से कंपनी का मेन मकसद यही रहेगा कि जितनी अपनी ऑब्लिगेशंस है, जितने कर्जे हैं फिलहाल सरकार से लिए जितने भी कर्जे हैं, उनको जो है धीरे धीरे करके कंपनी खत्म करे और फिर बाकी जो है अपने अन्य चीजों में जिस तरीके के केपेक्स हम देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया की तरफ से, उनमें इवेंचुअली लगाने की चेष्टा करे। तो वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफी पॉजिटिव कमेंट्री तो आ ही रही है, पर जी हाँ, स्टॉक में जिस तरीके से पिटाई हुई है अभी फिलहाल जो है हल्की रिकवरी है। हमारे एक्सपर्ट ने भी इस पे अपनी टिप्पणी दी। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारे